वेलकम टू शॉर्ट नोट्स एनालिसिस। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस के बारे में। इसके कॉजेस क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके वे आउट क्या हैं। जो कॉजेज ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस हैं वो तो करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग, डॉलर वीएन, टेररिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डेब्ट ट्रैप, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस क्या है, लॉस में है, रशिया यूक्रेन वॉर के भी इम्पैक्ट हैं, कोविड-19 के इम्पैक्ट है और जो डिजास्टर्स अभी आए थे पाकिस्तान में उसका भी इम्पैक्ट है। आप एक चीज़ को मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी। जो करप्शन है वो क्यों बन रहा है पाकिस्तान के इकोनॉमी क्राइसिस का कॉज, क्योंकि जो उसकी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान का रैंक है 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। मनी लॉन्ड्रिंग में भी पंडोरा पनामा में पाकिस्तान के काफ़ी लोगों के उसमें नाम हैं। डॉलर वही हैं, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के डॉलर हैं वो अफगानिस्तान में जा रहे हैं। डॉलर वेरिएंट बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, टेररिज्म बहुत बड़ा इशू है। जब किसी भी कंट्री में टेररिज्म होता है तो वहाँ का जो टूरिज्म है वो कम हो जाता है। वहाँ की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन जो आपकी बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे कोई इंटरनेशनल कंपनीज है, कोई यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, तो वो इस तरह की चीज़ें कम हो जाती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे अभी अभी तक किसी पीएम ने, अकॉर्डिंग टू बीबीसी, अभी तक किसी पीएम ने जो 5 इयर्स है ना, 5 इयर्स वो भी पूरे नहीं किए। 5 साल भी पूरे नहीं है किसी किए किसी पीएम ने। इतनी इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डेब्ट ट्रैप्ड है। ठीक है, जो आपके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या कह रहे हैं, आपका $100 बिलियन अबव आपका जो लोन है वो एक्सटर्नल वो चला गया है। $100 बिलियन अबव। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज लॉज हैं, जो आपका पीआईए है, रेलवे है, ये सारी जो उनकी आपकी जो स्टेट ओन जो कि बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वो इसलिए जो पाकिस्तान इससे रशिया यूक्रेन से मिलके 1.2 मिलियन टन जो सा था ना वो इंपोर्ट कर रहा था वीट बिफोर वॉर। ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली इसके ऊपर डिपेंडेंट था। तो रशिया के वॉर से जो पाकिस्तान 40% जो सा है इसकी ऑयल पर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑयल, जो उसकी वजह से जो ऑयल की प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आई है, ऑयल प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आई है उसकी वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्पैक्ट हुआ है। कोविड-19 भी एक वजह थी जिसने पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज किया था। अभी जो फ्लड्स आए हैं 2022 में, वो आपकी पाकिस्तान की ही रिपोर्ट जो पोस्ट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कह रही है कि आपको $40 मिलियन आपको लॉस हुआ है। और जो आपके 33 मिलियन पीपल्स हैं वो अफेक्टेड हुए हैं। आपका लाइफ स्टॉक की डेथ हो गई है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स हैं वो अफेक्ट हुई हैं। अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। जो आपकी ट्रेड है वो डेफिसिट में। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड में इंपोर्ट होते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट ये होता है जो आपकी कंट्री के अंदर आप लेके आ रहे हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट ये होता है जो चीजें आप मुल्क से बाहर बेच रहे हैं। ठीक हो गया। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि आपकी जो सी इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट है वो बहुत थोड़ी सी है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपको डॉलर वेरिएशन हो जाती है, आपके बैंक में इतने ज़्यादा पैसे नहीं रहते, तो उससे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ क्राइसिस हो जाता है। फिजिकल डेफिसिट भी यही है कि जो आपका फिजिकल डेफिसिट ये है कि जाहिर है जब आपके जो आपका जो मतलब कि जो मुल्क का एक्सपेंडिचर है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपकी आमदनी से ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें आपका जो घर की आमदनी है वो 10,000 है। मैं फिजिकल डेफिसिट के बारे में बता रही हूँ, वो कितनी है। फ़र्ज़ करें 10,000 है, मतलब कि जो आपकी आमदनी है, लेकिन आपका जो खर्चा है वो कितना है, 50,000 है। तो इसका मतलब है फिजिकल डेफिसिट है, आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा है आपकी आमदनी का। ऐसा क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत जल्दी से ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है। 230 मिलियन तक पहुंच गई है अकॉर्डिंग टू यूएन आपकी 230 मिलियन आपकी पॉपुलेशन ही हो गई है। सही है। रिसेशन है भाई। अब रिसेशन कैसे है, रिसेशन किसको कहते हैं, रिसेशन उसको कहते हैं जब आपका जो इकोनॉमी है उसकी जो उसके ट्रेड है वो नीचे आता है तो रिसेशन कहते हैं। ये आईएमएफ की अभी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है
उसके उसके इम्पैक्ट की वजह से 1/3 कंट्रीज जो सी हैं आपकी रिसेशन में चली जाएगी, जो उनकी इकोनॉमी एक्टिविटी है वो उनकी कम हो जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट भी इसी को कहते हैं, जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई पाकिस्तान में कितनी है? 27% हो गई है अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपकी जो महंगाई है वो 27% हो गई है, और अब तो मेरे ख्याल में डॉन में अभी आ रहा था कि लाइक 30% तक चली गई है, ठीक है। अब जो स्टेरिटी जो गवर्नमेंट है वो स्टेरिटी मरियस ले रही है, कैसे इंपोर्ट कम कर रही है, सब्सिडीज कम कर रही है, तो उसकी वजह से भी जो आपकी इकोनॉमी एक्टिविटी है वो कम होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, डॉलर वेयन उसी को कहते हैं कि आपके जो पेमेंट है उसके क्राइसिस हो गए हैं, डॉलर आपके बैंक में है नहीं है, तो उससे आपका क्या होता है, जब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होते हैं तो रुपी डिप्रिसिएशन हो जाती है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के रुपी कहाँ तक पहुंच गया? 270 तक पहुंच गया है, ठीक है। लो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपकी जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कम इन्वेस्ट कर रही हैं। यहाँ पे जो इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में है वो कितनी है? 0.68% ऑफ जीडीपी है, जबकि इंडिया की बहुत ज़्यादा है। वे आउट क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स आएँ, इकोनॉमी और स्टेबल हो। फिस्कल सरप्लस रखें, मतलब कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपकी जितनी आमदनी है उसके मुताबिक होना चाहिए, जो आपका आ रहा है उसके मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी आमदनी बहुत कम है, आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। सेविंग टेक्निक होनी चाहिए, सेव करें, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके हैं, जिस तरह आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस मीन पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ डेब्ट ट्रैप यही नहीं है कि हम कि आईएमएफ से आ रहा है या फिर चाइना से आ रहा है, ये एनर्जी क्राइसिस का भी डेब्ट ट्रैप है। जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वो कन्वीनियंट नहीं है, वो सही से नहीं, उसका भी डेब्ट ट्रैप है। अगर वो चेंज हो जाता है, अगर आप अपने एनर्जी क्राइसिस कम कर लेते हो, मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आते हो, अपनी इंडस्ट्री को आपकी आपकी जो इंडस्ट्री है उसको डिवर्सिफाई करते हो, एग्रीकल्चर को डिवर्सिफाई करते हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की मॉडर्न टेक्निक जिस तरह ड्रिप इरिगेशन टेक्निक है उसको अडॉप्ट करते हो, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जिस तरह एजुकेशन हो गया, ठीक हो गया, हेल्थ हो गया, इस तरह की चीज़ों पे आपने ज़्यादा खर्च करना है। माल अडॉप्टेशन प्रैक्टिसेस, जो आपकी करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसको कंट्रोल करें। रूल ऑफ लॉ, जो कंट्री में जो रूल ऑफ लॉ है उसको आपने कंट्रोल रखना, आपने उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे पाकिस्तान का भी जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो क्या है रूल ऑफ लॉ में? वो 129 है आउट ऑफ 140 कंट्रीज, ठीक है। मतलब रूल ऑफ लॉ बहुत वीक है पाकिस्तान में, अगर वो स्ट्रॉन्ग करें, जो माल अडॉप्टेशन प्रैक्टिस है, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, उसको कंट्रोल करें। डैम्स बनाएं, जिस तरह काला बाग डैम हो गया, दियामर बादशाह डैम हो गया, ठीक है। अब केस स्टडी श्रीलंका, श्रीलंका का भी रिसेंटली डिफॉल्ट हुआ है, इससे पाकिस्तान सीख सकता है। इसके भी सेम यही इशू थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, डेब्ट ट्रैप था, करप्शन था, और नेपोटिज्म था। नेपोटिज्म मींस के वहाँ पे एक ही फैमिली है जो कि रूल की जा रही है, ठीक है। और इसका टूरिज्म भी एक इम्पैक्ट था, क्योंकि अब इस तरह कोविड-19 आया है, श्रीलंका की इकोनॉमी टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी, तो उससे भी फिर कोविड की वजह से इसके टूरिज्म के जो सेक्टर को हिट हुआ है, तो ये डेब्ट ट्रैप में था। इससे फिर क्या हुआ है, कंट्री डिफॉल्ट कर गई है। इससे जो क्या बोलते हैं पाकिस्तान है वो सीख सकता है और अपने आप को डिफॉल्ट होने से बचा सकता है। और अभी मेरे ख्याल में $2 बिलियन रिजर्व्स रह गए हैं, सिर्फ लेस लेस देन $3 बिलियन रह गए हैं पाकिस्तान के पास। अब सिंगापुर कैसे है एशिया की नंबर 1 सिटी कैसे बन गया? जब 1975 में इसकी वो सिचुएशन थी, मतलब ये भी यूके की जो सी है इंग्लैंड है उसकी कॉलोनी रह चुका है, ठीक है। इसने क्या किया है, इसने करप्शन को कंट्रोल किया है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन की है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी है, जो स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं उनसे प्रॉफिट आता है, और फिस्कल सरप्लस है। इनके ना कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपने सेविंग करनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई करप्शन करता है तो उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है,
और श्रीलंका में जो क्राइम रेट है वो भी बहुत कम है। अब 1975 में देखा जाए तो इस एज कम्पेयर टू सिंगापुर पाकिस्तान की बहुत अच्छी सिचुएशन थी, ठीक है। सो इस मीन्स कि अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज अच्छे से इम्प्लीमेंट करे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, सिंगापुर से सीख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ को लेके आओ, आपने उसकी पॉजिटिव चीज़ भी दिखानी है, जो आपका दोनों चीज़ों को दिखा के आप एंड में कंक्लूजन लेके आते हो, इससे जो आपको पेपर में मार्क्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो अब पाकिस्तान के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट टी पोर्ट है, ठीक है। जो फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल बनते हैं पाकिस्तान से जाते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है। कोरा माइंस पाकिस्तान में है, फेमस पिंक्स हिमालयन सॉल्ट है, ठीक है। ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर कंट्री है, ठीक है। तरबेला डैम क्या है, लार्जेस्ट फिल्ड अर्थ डैम इन द वर्ल्ड है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में इतने क्राइसिस क्यों हैं? बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, ठीक है। तो आपकी जो सी है ना मिसमैनेजमेंट चीज़ें हुई हैं, आपकी पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही। जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उसको डिस्करेज करती है, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो इज इन द एंड द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, पाकिस्तान के पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से, डेब्ट ट्रैप की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, टेररिज्म की वजह से, ठीक है, IMF डिपेंडेंस की वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमी क्राइसिस आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे जो कि कंट्री के फेवर में है और डिवर्सिफाई करे इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट्स को, तो पाकिस्तान भी सिंगापुर की तरह एशिया की नंबर 1 कंट्री बन सकता है। थैंक यू।